एक शादीशुदा बुआ अपने ससुराल में ही अपने भतीजे को बुलाकर अपने हॉल की सफाई करवा रही थी। तभी अचानक उसकी ननद ने बुआ को भतीजे के साथ 61-62 वाला गेम खेलते हुए देख लिया। और फिर क्या हुआ दोस्तों, पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। दोस्तों वीडियो में पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, आप सभी प्यारे दोस्तों का एएसएन क्राइम अफेयर चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों एएसएन क्राइम अफेयर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ढेर सारा शेयर भी कर दें। दोस्तों बुआ और भतीजे के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली ये घटना उत्तर प्रदेश के बनाई जिले से सामने आई है, जहाँ पर एक रानी नाम की एक लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी। जब से रानी अपनी जवानी के दहलीज पर कदम रखी थी, तभी से उसकी जवानी उफान मार रही थी। दोस्तों रानी अंदर ही अंदर अपने बदन में लग रहे आग को बुझाने के लिए परेशान रहा करती थी। वो चाहती थी कि उसे कैसे भी ठुकाई ऑपरेटर मिल जाए, जिससे वो अपनी जवानी के धड़कते हुए ज्वाला को शांत कर दे और उसके होल की सफाई करवा दे। लेकिन दोस्तों रानी के अरमानों पर पानी फिर चुका था, क्योंकि उसके घर वाले उसके ऊपर गहरा पहरा लगा चुके थे। रानी की जवानी एकदम धड़क रही थी और उसके घर वाले उसे कहीं भी आने जाने से मना कर दिए थे, क्योंकि दोस्तों रानी के माँ बाप जानते थे कि गांव का माहौल बहुत खराब है, गांव का माहौल ठीक नहीं रहता है। बेटी बेहद ही जवान है। उसके माँ बाप सोचते थे जवानी के झोंके में अगर बेटी की नजरें किसी लड़के से मिल गई तो कोई न कोई लड़का उसके दिल को तैरा देगा और फिर बेटी की जवानी को एकदम तूफान बना देगा और फिर हम लोग पूरे गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। इसलिए उसके माँ बाप रानी को घर में ही बंद करके रखते थे और फिर कहीं भी आने जाने से मना करते थे। लेकिन दोस्तों रानी की जवानी तो एकदम पहाड़ की चोटी पर पहुंच चुकी थी। रानी हर रोज रात को अपने हॉल की सफाई करवाने के बारे में सोचती रहती थी। रानी को एक अच्छे खासे ठुकाई ऑपरेटर की जरूरत थी, इसी कारण रानी दिन रात उसी सोच में पड़ी रहती थी। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि लगातार प्रयास करते रहोगे तो एक न एक दिन तुम्हें फल जरूर मिल जाएगा। वो अपने हॉल की सफाई करवाने के बारे में लगातार प्लान बना रही थी। एक दिन उसकी ये मन्नत पूरी हो गई। उसके गाँव का एक रिश्ते में भतीजा लगने वाला लड़का, जिसका नाम राजू था, वो किसी काम के वास्ते रानी के घर आया हुआ था। उस दिन रानी अपने घर में अकेली थी और अपने बाथरूम में नहा रही थी। जब राजू उसके घर आया तो रानी अपने बाथरूम से नहाकर अपने रूम में जाकर कपड़े बदल रही थी। दोस्तों रानी बेहद ही जवान थी, तो उसकी जवानी एकदम मुकाम पर थी और उसके छोटे छोटे नींबू खरबूजा बनने को तैयार थे। जब राजू की नजर अपने बुआ के सुनहरे बदन पर पड़ी तो उसका पप्पू एकदम से नहा धोकर खड़ा हो गया और फिर राजू अपने बुआ के छोटे छोटे संतरों को खरबूजा बनाने के बारे में सोचने लगा। काफी देर तक जब राजू देखता रहा तो उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वहाँ से वो उठा और अपनी बुआ के कमरे में जा पहुंचा और वहाँ रानी अपने कपड़े बदल रही थी। राजू वहाँ पहुंचकर रानी को पकड़ लिया और फिर उसके नींबू को खरबूजा बनाने लगा। पहले तो रानी ने मना किया, लेकिन दोस्तों रानी भी यही चाहती थी कि उसे कोई अच्छा खासा नौजवान ठुकाई ऑपरेटर मिल जाए जो उसके हॉल की सफाई कर सके। कुछ देर मना करने के बाद रानी भी गर्म हो गई और अपने अंदर से पानी छोड़ने लगी, तो वो भी अपने भतीजे राजू को साथ देने लगी। और फिर देखते ही देखते भतीजे राजू ने अपने बुआ की जवानी को तहस नहस कर दिया और उसके हॉल की अच्छे से सफाई करने लगा। कई वर्षों बाद रानी की जवानी का एक ऐसे मुकाम पर पहुंच पाई थी जहां उसके हॉल की अच्छे से सफाई हो सके। दोस्तों उसी दिन से रानी को एक मौका मिल गया और जब घर में कोई नहीं रहता था तो वो अपने गांव के भतीजे को यानी राजू को बुला लेती थी और फिर अपने हॉल के दरवाजे की खूब अच्छे से सफाई करवाती थी। दोस्तों ऐसे ही कई सालों तक, कई महीनों तक बीत गए। राजू अपनी बुआ की हॉल की सफाई करता रहा, लेकिन कुछ महीनों बाद रानी के माता पिता ने रानी की शादी एक गाँव के बगल में रहने वाले रमेश नाम के लड़के से शादी कर दिया। रानी की शादी हो गई, रानी अपने ससुराल चली गई। दोस्तों रानी अंदर ही अंदर परेशान थी, क्योंकि वो अपने भतीजे को छोड़कर अपने ससुराल जा रही थी। लेकिन रानी ने नहीं सोचा था कि जिस भतीजे के लिए वो इतना टेंशन कर रही है, उस भतीजे से भी ज्यादा मजा उसका पति देने वाला था। दोस्तों जब रानी अपने ससुराल पहुंची तो सुहाग रात के पहले ही दिन उसके पति ने उसकी नई नई पोजीशन में ठुकाई करने लगा और जब उसका पति सुहाग रात के दिन घोड़ी की पोजीशन में रानी को बजाने लगा तो रानी रोने लगी। दोस्तों रानी का पति इतना दमदार था कि उसका पप्पू भी बहुत ही छोटी उम्र में इतना हट्टा कट्टा और मोटा हो चुका था कि रानी को एक ही रात में उसकी आत्मा को तृप्त कर दिया। रानी को अपने भतीजे से भी मोटा हथियार मिल चुका था, तो वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी काटने लगी और अपने पति को हर एक दिन घोड़ी के पोजीशन में देने लगी। लेकिन दोस्तों रानी को क्या पता था कि उसकी जो खुशी है बस कुछ ही दिनों के लिए है। कुछ दिनों बाद उसका पति पैसे कमाने के लिए परदेश चला गया। लेकिन दोस्तों रानी तो रोज ठुकाई करवाने की आदत पड़ चुकी थी। रोज उसे एक अच्छे खासे पप्पू की जरूरत थी, उसको एक आदत पड़ चुकी थी दोस्तों। और जब उसका पति परदेश चला गया तो कुछ दिनों तक वो अपने हॉल की सफाई नहीं करवा सकी, तो फिर उसे अपने भतीजे राजू की याद आने लगी। जब रानी को बर्दाश्त से बाहर हो गया तो एक दिन रानी ने अपने पुराने ठुकाई ऑपरेटर यानी अपने भतीजे राजू को फोन किया और फिर उसे अपने ससुराल बुला लिया। दोस्तों जैसे ही रानी ने अपने भतीजे राजू को अपने ससुराल आने के लिए कहा, राजू तुरंत तैयार हो गया, क्योंकि बहुत दिनों बाद
राजू भी उसके हॉल की सफाई करने वाला था और बहुत दिन हो गए थे राजू भी अपने बुआ के हॉल की सफाई नहीं किया था, तो वो तुरंत तैयार हो गया। दोस्तों शाम होते होते राजू अपने बुआ के घर पहुंच गया। जब राजू अपने बुआ के घर पहुंचा तो उसके घर वालों ने राजू की खूब खातिरदारी की और शाम को जब सब लोग खाना खाकर सोने चले गए तभी भतीजा रात के 12 बजे अपने बुआ के कमरे में चला गया। दोस्तों बुआ तो पहले से ही तैयार थी और अपना लहंगा उठाकर लेटी हुई थी। वह जैसे ही भतीजा बुआ के कमरे में पहुंचा तो देखते ही उसने अपनी बुआ के ऊपर चढ़ाई कर दिया और फिर अच्छे से युद्ध करने लगा और उसके हॉल की अच्छे से सफाई करने लगा। दोस्तों काफी महीने बाद बुआ को अपने हॉल में अपने राजू का पप्पू मिला था। उसको भी अच्छा महसूस होने लगा और वो अपने भतीजे को बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ देने लगी और उछल उछल कर अपने भतीजे से करवाने लगी। उसी दिन से दोस्तों बुआ और भतीजे का ये कारनामा फिर से चालू हो गया और जब भी बुआ को ठुकाई करवाने का मन करता था तो वो अपने भतीजे राजू को फोन कर देती थी और अपने ससुराल बुला लेती थी और जब रात को सब लोग सो जाते थे तो वो अपने भतीजे से अपने हॉल की सफाई करवाती थी। ऐसे ही कई दिनों तक बीत गए। दोस्तों एक दिन की बात है, भतीजा अपने बुआ की ठुकाई करने के लिए उसके ससुराल गया हुआ था। उस दिन दोस्तों लाइट नहीं थी, उस दिन लाइट नहीं थी तो कमरे में अंधेरा था। बुआ के कमरे में उसकी ननद भी लेटी हुई थी। जब रात हुआ भतीजा अपने चारपाई से उठा और अपने बुआ के कमरे में पहुंच गया, लेकिन दोस्तों कमरे में अंधेरा था तो बुआ को समझकर उसकी जवान ननद को उसका भतीजा राजू जाकर बजाने लगा। दोस्तों बुआ की ननद भी बेहद ही जवान थी। जब उसे मोटा हथियार मिला तो वो भी मजा लेने लगी क्योंकि जिंदगी में उसे पहली बार इतना मोटा हथियार मिला था। दोस्तों बुआ की ननद को पहली बार किसी ने इतने अच्छे से बजाया था तो उसको थोड़ा दर्द तो हुआ, लेकिन दर्द को हजम कर गई और फिर उसके मोटे हथियार को खाने लगी। दोस्तों बुआ की ननद बहुत ही जवान थी। जब उसे जवान भतीजे का मोटा सा हथियार मिला तो उसको बहुत मजा आया और फिर उसने अपने भाभी के भतीजे को पटा लिया और फिर हर एक दिन वो अपने भाभी के भतीजे के साथ अपने हॉल की सफाई करवाने लगी। दोस्तों बुआ को इस बात की जानकारी नहीं हुई कि जिस भतीजे को वो अपना ठुकाई ऑपरेटर पहले से नियुक्त करके रखी थी और अपने ससुराल बुलाती थी, वो भतीजा उसके जवान ननद की हॉल की सफाई करता है। एक दिन की बात है दोस्तों, रात के करीब 2 बज रहे थे। जवान भतीजा अपने बुआ की जवान ननद को ठोक रहा था, तभी उसकी बुआ की नींद खुल गई और फिर उसने अपने भतीजे को अपने ननद के ऊपर चढ़ा हुआ देख लिया। जब बुआ ने अपने भतीजे को इस पोजीशन में देखा तो उसको अपने भतीजे की बेवफाई बर्दाश्त नहीं हुई और फिर बुआ को बहुत सारा गुस्सा आ गया। उस दिन बुआ ने भतीजे के खिलाफ शोर मचा दिया और फिर देखते ही देखते सभी घर वाले वहाँ इकट्ठे हो गए और जब घर वाले वहाँ पहुंचे तो उन्होंने जब देखा कि राजू उनकी बेटी की हॉल की सफाई कर रहा था तो घर वालों ने राजू को पकड़कर अच्छे से पिटाई करना शुरू कर दिया। दोस्तों बुआ के ससुराल वालों ने भतीजे को इतना मारा कि भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई और रात को ही सभी घर वालों ने मिलकर भतीजे की लाश को गांव के बाहर एक खेत में फेंकवा दिया। जब सुबह हुई आसपास के लोगों ने भतीजे की लाश को देखा तो किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने लाश को कब्जे में लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और फिर आगे की छानबीन करने लगी। दोस्तों जब पुलिस ने बुआ रानी से पूछताछ किया तो उसकी बुआ कुछ भी बताने में हिचकिचाने लगी, तो पुलिस को बुआ के ऊपर शक हो गया और पुलिस ने बुआ से कड़ाई से पूछताछ करना शुरू किया। तो बुआ ने अपने भतीजे और अपने बारे में सारा सच पुलिस वालों को बता दिया और फिर ये भी बता दिया कि उसका भतीजा उसकी ठुकाई करने उसके घर आता था, लेकिन कुछ दिन हुए थे वो उसकी ननद की ठुकाई भी करने लगा था और इसीलिए उसे गुस्सा आया और उसने घर वालों को बता दिया और सभी घर वालों ने मिलकर भतीजे को जान से मार दिया। दोस्तों बुआ की इतनी तहरीर पर पुलिस वालों ने परिवार के सभी सदस्यों को गिरफ्तार किया और हाथों में हथकड़ी डालकर उन्हें जेल भेज दिया। तो देखा आपने दोस्तों, एक जवान बुआ अपने भतीजे के साथ अच्छे खासे से मजे ले रही थी और जब उसकी शादी हो गई तो वो अपने भतीजे को अपने घर बुलाने लगी, यानी अपने ससुराल बुलाने लगी और फिर उसके साथ 61-62 वाला गेम खेलने लगी। लेकिन उसका भतीजा अच्छा खासा ठुकाई ऑपरेटर बन चुका था। तो एक दिन भतीजे ने बुआ की ननद को भी ठोकना शुरू कर दिया और अपनी बुआ से बेवफाई कर दिया और फिर बुआ को गुस्सा आया तो उसने घर वालों को बता दिया और फिर उसके घर वालों ने मिलकर उसके भतीजे को जान से मार दिया। तो दोस्तों आप लोग भी 2 मिनट मजे लेने के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद ना करें। ऐसी मानसिकता अपने दिमाग में न लगाएं और किसी का ठुकाई ऑपरेटर ना बने ताकि आपको आगे अपनी जिंदगी गंवानी पड़े। आप लोग भी ऐसी मानसिकता से दूर रहें, ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको ऐसी मानसिकता के बारे में बताते हैं। और दोस्तों लगातार ऐसी घटनाओं के बारे में जानने और सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बने रहें हमारे साथ हमेशा और देखते रहें ASN क्राइम अफेयर।